हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडु गुरुकुल। मैं हूँ श्रुति और ये एडवर्ब्स का सेकंड पार्ट है। अगर आप डायरेक्टली सेकंड पार्ट पर आए हैं सो मेक श्योर टू वॉच द फर्स्ट पार्ट एंड देन आई वुड वांट यू टू वॉच द सेकंड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि लोग स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। सो वी डिस्कस्ड ऑल दोज वर्ड्स। नाउ हियर इन दिस पार्ट वी शैल बी डिस्कसिंग इम्पोर्टेंट रूल्स एंड उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि आपने जो वीडियो देखी है आपको कुछ समझ में आया है या नहीं, whether you people are able to solve those questions or not. So without wasting any time, let's just start. The first rule says most of the adverbs end in ly, yet a few do not. अब जो एडवर्ब्स होते हैं कैसे पता चलेगा एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? तो जो एडवर्ब्स होते हैं उनके एंड में मोस्टली ly लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल क्विकली, लेटली, फर्स्टली, हार्डली, पार्शली। सो ये सब क्या है? ये एडवर्ब्स हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर देखें सो कोई भी एडजेक्टिव जिसके एंड में ly होता है वो एडवर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ड, हार्ड इज एन एडजेक्टिव। ly अगर हम लगा दें इट बिकम्स एडवर्ब। Right? Hard sometimes is used as adverbs also because verb को modify कर देता है। अगर मैं कहूँ smart, she is very smart, so ये definitely adjective है because if I say she is very smart, तो ये हम किसी noun की, किसी person की quality बता रहे हैं जो कि adjective की definition है, noun को modify करना। अगर इसमें मैं ly ऐड कर दूँ, if I say smartly, then it becomes an adverb because I cannot say she is smartly. She presents herself smartly. तो मतलब वो खुद को smartly present करती है। अब present क्या है? verb है। तो यहाँ पे जो smartly है वो verb को modify करेगा। So in this case it will be acting as an adverb. राइट? सो जो एडवर्ब्स होते हैं उनमें क्या होता है? एंड में ly देखने को मिलता है। ऑब्वियसली नॉट एवरी वर्ड बट सम वर्ड्स। सेकेंड रूल सेज सिमिलर टू एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स ऑल्सो हैव डिग्रीज। अब अगर आपको याद हो एडजेक्टिव्स में क्या होता है, एक पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होता है, उसमें एक कंपैरेटिव डिग्री होती है एंड देन वी हैव सुपरलेटिव डिग्री। सो ये 3 डिग्रीज होती है। इसमें नॉर्मल वर्ड है, यहाँ पे हम er ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम est ऐड कर देते हैं। ये किसमें? दिस हैपेंस इन एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स की तरह ही एडवर्ब्स में भी डिग्रीज होती है, लेकिन एक कंडीशन है। Now what is that condition? Condition ये है कि while comparing two things we use the word more and not er. Adjectives में यहाँ comparative में क्या होता था? हम more भी use कर लेते थे, er भी use कर लेते थे, but adverbs में we only use more. er is not allowed in adverbs. So example, he walks quicker than his sister. नो, दिस इज रॉन्ग। er कहाँ आता है? एडजेक्टिव्स में। एडवर्ब्स में जब कंपेयर करना है तो क्या लिखेंगे? ही वॉक्स मोर क्विकली देन हिज सिस्टर। अब क्विक क्या था? क्विक एडजेक्टिव हो गया, क्विकली क्या है? एडवर्ब। सो मोर क्विकली, क्विकर नहीं, नो, ही वॉक्स मोर क्विकली देन हिज सिस्टर। दिस इज करेक्ट। I hope second point is clear to everyone. Now position of adverbs.
अब एडवर्ब्स की पोजीशन, एक सेंटेंस में एडवर्ब्स को कहाँ प्लेस करेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे नहीं कहीं पे भी प्लेस कर देंगे. देयर आर रूल्स अबाउट द पोजिशन कि कौन सा एडवर्ब कहाँ प्लेस होगा. सो ऑलवेज, ऑफन, seldom, never, just, ever, usually, hardly, already, nearly. So ये जो सारे words हैं, they are used before the main verb. राइट ये जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या बताते हैं, मोस्टली ये वर्ड्स जो हैं वो फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं. दे आर द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और ऑफ टाइम. सो ये वर्ड्स कब प्लेस किए जाते हैं, बिफोर द मेन वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड हिम ऑफन टू राइट नीटली, एंड ऊपर सेंटेंस है आई हैव ऑफन टोल्ड हिम टू राइट नीटली. आई नाउन हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब, टोल्ड हिम, टोल्ड क्या है, मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया. राइट, आई हैव टोल्ड हिम टू राइट नीटली. अब ऑफन क्या है, adverb of frequency, so often will be placed before the main verb. I have often told him to write neatly. Now this is a correct sentence. I have told him often to write neatly. अब यहाँ पे often कहाँ आ रहा है, verb के बाद. So this is wrong. ये रूल कहता है कि ये जितने भी words हैं ये सारे कहाँ place किए जाते हैं, before the main verb. Clear? He never talks ill of his friends. ये क्या है, ये नाउन है, talks मेन वर्ब. सो नेवर कहाँ प्लेस किया जाएगा, बिफोर द मेन वर्ब. सो टॉक से पहले he never talks ill of his friends. नेक्स्ट इज इमरान always comes late. Imran always comes late. Now Imran, this is the noun, comes main verb, no doubt, कोई डाउट नहीं है इसमें, this is the main verb. तो always क्या है, ये frequency कहाँ आएगा, before the main verb. So before the main verb, Imran always comes late. right? ये जितने भी words हैं ये कहाँ placed होंगे, before the main verb. Now adverbs of time, place, manner are generally placed after the verb or after the object if there is one. So adverbs of frequency कब placed होंगे, before the verb. Adverbs of time, place और manner ये कब कहाँ placed होंगे, after the verb. After the verb अगर object नहीं है, अगर object है तो even after the object. They looked everywhere. Now there is no object. They looked, देखा, उन्होंने देखा, कहाँ, everywhere, हर direction में. So see, it is placed after the verb. This is the main verb. I met her yesterday. Met is the verb, her is the object. अब यहाँ पर object है, I met her. किसको, उसको मिली, कब, yesterday. So here it is placed after the object. He does his work carefully. He does his work. This is the object. ये क्या है, ये है verb. ये क्या है, object. So object के बाद आया carefully, manner. This is the adverb of manner. Yesterday adverb of time. Everywhere is the adverb of place. So the adverbs of place, time and manner, they're all placed after the verb, or if there is an object then after the object. यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. So next rule,
If adverbs of time, place and manner all are to be used in a sentence, the normal order is, अब तक हमने क्या देखा था कि अगर एक सेंटेंस में इन तीनों में से कोई एक है, या तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो या एडवर्ब ऑफ प्लेस हो या एडवर्ब ऑफ मैनर हो, मतलब तीनों में से कोई भी एक जब यूज होगा सेंटेंस में तो वो एडवर्ब के बाद प्लेस किया जाएगा. बट नाउ अगर सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम भी हो, प्लेस भी हो और मैनर भी हो, मतलब तीनों एक साथ हो, फिर क्या सीक्वेंस होगा. नाउ दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग. अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली हमें पता ही नहीं चलेगा कि टाइम पहले बताएं या प्लेस पहले बताएं या मैनर पहले बताएं. तो उस केस में क्या होता है, सीक्वेंस एडवर्ब ऑफ मैनर फॉलोड बाय द एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड फाइनली द एडवर्ब ऑफ टाइम. मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर देन प्लेस देन टाइम. और इजी करके बताऊं, हाउ, वेयर, व्हेन. कोई चीज किस तरह हो रही है, कहाँ हो रही है, कब हो रही है. अब इजी लगा. He danced well in the city hall last night. So let's suppose there was a party somewhere. So he danced. How did he dance? कैसा डांस किया, अच्छा या बुरा. Well, adverb of manner. कहाँ किया, in the city hall. कब किया, last night. So he danced well in the city hall last night. कैसे, कहाँ, कब. जनरली हम हिंदी में क्या कहते हैं, कब, कहाँ, कैसे, है ना. कब, कहाँ, कैसे. इसको हमने एकदम उल्टा कर दिया, कैसे, कहाँ, कब. He performed nicely. How did he perform? कैसे परफॉर्म किया, nicely. कहाँ, in the match. कब, yesterday. कब, कहाँ, कैसे. इसको हमने एकदम उल्टा कर दिया, कैसे, कहाँ, कब. I hope I made it easier for you to understand now. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Only should be placed immediately before the word it qualifies. अब only वर्ड जिस भी वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, जिस वर्ड से रिलेशन में हम, जिस वर्ड के रिगार्डिंग हम only को यूज कर रहे हैं, वो उससे पहले ही यूज होगा. Only I have written this article for you. No. ये आर्टिकल मैंने ही लिखा है तुम्हारे लिए. अब ये जो दोनों सेंटेंसेस है इनका मतलब मैं बताती हूँ. ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसका मतलब क्या है, ओनली आई हैव रिटन दिस आर्टिकल फॉर यू. सिर्फ मैंने ही ये आर्टिकल लिखा है तुम्हारे लिए. सेकंड, ये वाले सेंटेंस का क्या मतलब है, आई ओनली हैव रिटन दिस आर्टिकल फॉर यू. ये आर्टिकल मैंने ही लिखा है तुम्हारे लिए. अब डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है. सिर्फ मैंने लिखा है तुम्हारे लिए फर्स्ट हो गया. सेकंड हो गया मैंने ही लिखा है तुम्हारे लिए. अब डिफरेंस अगर नहीं समझ में आया आपको, एक बार और बताती हूँ. ओनली आई हैव रिटन दिस आर्टिकल फॉर यू मतलब लेट्स से देयर आर 4 to 5 पीपल, लेकिन उन 4-5 में से सिर्फ मैंने ही लिखा और किसी ने नहीं लिखा. ओनली आई हैव रिटन. बट सेकंड सेंटेंस का क्या मतलब है, आई ओनली हैव रिटन मतलब 4-5 लोग थे पर उनमें से ये आर्टिकल किसने लिखा है, सिर्फ मैंने लिखा है तुम्हारे लिए, किसी और ने नहीं लिखा है. ये दिस इज रिटन बाय मी. फर्स्ट वाले का मतलब है कि दूसरों ने, किसी ने भी नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने ही लिखा है. सेकंड का मतलब है कि ये जो मैं तुम्हें दे रही हूं ये वाला मैंने लिखा है. सो दिस वन इज करेक्ट. आई ओनली हैव रिटन दिस आर्टिकल फॉर यू. नेक्स्ट, द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी and quantity should be placed before the auxiliaries have to and used to. अब auxiliaries याद है, आई होप याद होगा, मत भूलना. auxiliaries has, have. So the verbs, the adverbs of frequency, कौन से वाले, frequency और quantity, क्वांटिटी या फिर डिग्री. तो ये जो दो एडवर्ब्स हैं ये कहाँ पे प्लेस होते हैं,
always before the auxiliaries. I used to often play badminton. I often used to play badminton. Auxiliary क्या है? Used to helping verb है. Actually, this is not an auxiliary, this is a modal. So here instead of auxiliaries, it should be modal. मतलब modal भी नहीं कह सकते because have to क्या है? Have to is auxiliary and used to is modal. So यहाँ पे instead of auxiliaries, it should be helping verb. अब हेल्पिंग वर्ब में मोडाल्स भी आ सकता है, ऑक्सिलरीज भी आ सकते हैं. सो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, अब यहाँ पे आई ऑफन यूज टू प्ले बैडमिंटन. व्हाट इज द मेन वर्ब? प्ले इज द मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या है? यूज टू. सो अब ये जो फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब है ऑफन, वो कहाँ प्लेस होगा? बिफोर द हेल्पिंग वर्ब. सो बिफोर द हेल्पिंग वर्ब. सो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? आई यूज टू ऑफन प्ले बैडमिंटन. सो दिस इज रॉन्ग. I often used to play badminton. This is correct. Right? I never had to visit that office. Frequency का adverb है never. कहाँ use करेंगे? Before the helping verb. What is the main verb here? Visit is the main verb. Helping verb क्या है? Had to. So had to से पहले use होगा. I never had to visit that office. He too has to attend the meeting. Again, what is the main verb? Attend is the main verb. Has to is the helping verb. He too has to attend the meeting. So this is the adverb. So he too has to attend the meeting. कहाँ पे use हुआ? Helping verb से पहले. HP नहीं, HB. Helping verb. तो इतने ही रूल्स थे. आई होप सबको समझ में आ गए होंगे. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे. अब देखते हैं कितना समझ में आया है. सो यू हैव टू बेसिकली स्पॉट द एरर. कैप्टन केम प्रेजेंटली बट आई कांट से वेयर ही हैज स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड. जो कैप्टन है वो आए थे अभी, बट मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गए दूसरों की नजरों से बचकर. So captain came presently, but I can't say where he has slipped out unnoticed. I'm giving you 10 seconds. सोचो कि क्या गलती है. Captain came presently, but I can't say where he has slipped out unnoticed. So, captain came presently. Presently का मतलब something that is happening as of now. अभी कोई चीज़ हो रही है. But यहाँ पे presently is not making any sense. तो क्या होना चाहिए? Captain came recently. अभी थोड़ी देर पहले, अभी अभी कैप्टन आए थे, बट वो कहाँ चले गए मुझे नहीं पता. So it should be recently, not presently. I meet him often near the district library. I meet him often near the district library. अब अगर आपको एडवर्ब का रूल याद होगा, अभी हमने जो रूल्स किए उसी में से एक रूल अप्लाई होगा. Again, just take your time and see if you can solve it. I meet him often near the district library. मैं उससे अक्सर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के पास मिलती हूँ. सो द रूल सेड कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ऑफन क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इट शुड बी प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब. राइट? सो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब क्या है? मीट. तो मीट से पहले यूज होगा. सो आई ऑफन मीट हिम नियर द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी. जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ यूज होगा? वर्ब से, मेन वर्ब से पहले. थर्ड वन इज all of them will execute the plan so skillful that their boss will feel surprised.
अब एक टीम है जिनको एक टास्क दिया गया है। किसने टास्क दिया है? उनके बॉस ने दिया है। तो किसी ने कहा कि ये जो टीम है, टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल ऑफ देम, सारे मेंबर्स इतने अच्छे से प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे कि उनका जो बॉस है, ही विल बी सरप्राइज्ड. So all of them will execute the plan so skillful that their boss will feel surprised. Now what is the error here? All of them will execute the plan so skillful that their boss will feel surprised. Again, थोड़ा सा टाइम ले लो और फिर सोचो कि इसमें क्या गड़बड़ है. इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था कि जो एडवर्ब्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम दे एंड इन एल वाई. सो यहाँ पे कौन सा वर्ड है जिसके एंड में एल वाई है? ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान सो स्किलफुल दैट देयर बॉस विल फील सरप्राइज्ड. कोई भी वर्ड नहीं है जिसके एंड में एल वाई है, बट ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके एंड में एल वाई हो सकता है? ऑल ऑफ देम, no, will, no, execute, no, the, no, plan, no, so, no, skillful. skillful इसके लास्ट में एल वाई ऐड कर दे. skillfully क्या ये वर्ड होता है? ऑब्वियसली होता है. एल वाई है तो मतलब एडवर्ब होगा. सो व्हाट इज द एरर हियर? इट शुड बी skillfully. All of them will execute the plan so skillfully that their boss will feel surprised. Right? Please note the answers careful. अब यहाँ तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो आपको टाइम भी नहीं चाहिए. Please note the answers careful. Please note the answers carefully. Yes? Please note the answers carefully. Though his actions were severe criticized, he did not lose his temper. Though his actions were severe criticized, he did not lose his temper. उसके जो actions थे उसको बहुत ही ज़्यादा लोगों ने criticize किया, बहुत बुरी तरह से, but still he maintained his calm. उसने अपना temper lose नहीं किया. He did not get angry. So, what is the adverb here? Though his actions were, again, severe. It should be severely. Though his actions were severely criticized, he did not lose his temper. Fine? Ly. Just make note of this. Ly. Kunal's father advised him not to ride the bike lately at night. Kunal's father advised him not to ride the bike lately at night. अब अगर आपने पहले की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि लेटली और लेट में क्या डिफरेंस होता है. सो व्हाट शुड हैव बीन यूज्ड हियर? Kunal's father advised him not to ride the bike lately at night. So this is the error here. It should be late and not lately. नाउ जिन लोगों ने सीक्वेंस में लेक्चर्स देखे हैं, पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं, या चलो नहीं भी देखे, इफ़ यू नो कि हम लेटली कहाँ यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेटली, डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रीड इट आउट कि कितने लोगों को पता है लेटली और लेट में डिफरेंस. दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे. नेक्स्ट, लेट मी नो वेयर ही कम्स टू स्कूल. मुझे बता देना जब वो स्कूल आ जाए. सो लेट मी नो वेयर ही कम्स टू स्कूल. स्कूल कहाँ जाते हो आप? अलग अलग जगह जाते हो क्या? नहीं, अलग अलग जगह तो नहीं जाते हो. ये है आपका स्कूल, ये है आपका घर. सो आप स्कूल डेली एक ही जगह जाते हो. सो वाई वुड समबडी से कि मुझे बता देना वेयर ही कम्स टू स्कूल, जहाँ वो स्कूल आ जाए. So this is the error here. Let me know
क्या आना चाहिए यहाँ पे? अब मैंने एरर तो बता दिया, क्या आना चाहिए यहाँ पे? लेट मी नो वेयर ही कम्स टू स्कूल? नो, लेट मी नो व्हेन ही कम्स टू स्कूल। व्हेन, जब वो स्कूल आ जाए, मुझे बता देना जब वो स्कूल आ जाए। इट सीम्स अ वेरी हॉट टुडे। इट सीम्स अ वेरी हॉट टुडे। आज बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। वेरी हॉट टुडे। सो यहाँ पे एरर क्या है? अब एक ही मैं बार बार आपको यही कहती हूँ कि एक ही सेंटेंस को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इट सीम्स अ वेरी हॉट डे टुडे। अगर मैं यहाँ पर डे लिखती यहाँ पर, तो ये अ सही होता। सो मैंने यहाँ पे डे नहीं लिखा है। सो इट सीम्स वेरी हॉट टुडे। अ जब यूज किया है तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना। अब क्योंकि यहाँ पे नहीं है कुछ, सो ये अ भी नहीं आएगा, राइट? सो ये दो तरीके हैं जिनसे आप इसको लिख सकते हैं। सो इट सीम्स वेरी हॉट टुडे। इट सीम्स वेरी हॉट टुडे। अ वेरी नहीं होता है, राइट? अ वेरी नहीं होता है, वेरी हॉट। दे विल सर्टनली मीट अस बिफोर लीव द ऑफिस। वो हमसे शायद मिलेंगे ऑफिस छोड़ने से पहले, ऑफिस से जाने से पहले। दे विल सर्टनली मीट अस बिफोर लीविंग द ऑफिस। लीव द ऑफिस नहीं, लीविंग द ऑफिस, लीविंग। सर्टनली हमसे मिलेंगे, शायद वो हमसे मिलेंगे ऑफिस से जाने से पहले। Barking dogs seldomly bite. Now this everyone should know because ये क्या है? It's a phrase, एक saying है ये। So क्या गलती है यहाँ पे? Barking dogs seldom bite. अब याद है मैंने क्या कहा था? Most of the adverbs, generally the adverbs end in ly. Generally, this was the word which needed your attention. Generally, not every time. अब हमने देखा इससे पहले seldomly ly नहीं आता, right? Seldom है adverb. So barking dogs seldom bite. So that's all. इतने questions काफी हैं and I hope आपको सबको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है। You have to bring it to our notice कि आपको नहीं समझ आया है या आपको कहीं पर डाउट है, and rest we will handle ourselves, right? So that's all. We'll meet in the next video with the next topic. Till then, take care and bye bye. Thank you.